हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म के और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्र का आनंद ले रहे होंगे और उस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। तो हमने 13वां अध्याय शुरू किया था कल से, तो जिसका शीर्षक प्रकृति, पुरुष तथा चेतना है। यानी इन तीनों के बारे में इस अध्याय में हम जानेंगे। टोटल 35 श्लोक हैं। 3 कर लिए थे हमने, 4 और 5 आज करेंगे क्योंकि इनका एक्सप्लेनेशन बहुत वृहद तरीके से किया गया है, इसलिए 2 श्लोक ले रहे हैं आज। ठीक है, शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चौथा श्लोक देखिए। तत्क्षेत्रम यत् यादृक् च यत् विकारी यतः च यत् सः च यः यत् प्रभावः च तत्समासेन में शृणु। यानी शृणु का अर्थ है यहाँ पे समझो या सुनो। इसका अर्थ देखिए। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है या किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं या कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। इसका तात्पर्य देखिए। भगवान कर्म क्षेत्र यानी ब्रैकेट में क्षेत्र गिवन है तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता यानी जिसे हमने क्या कहा था, क्षेत्रज्ञ कहा था, कि स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, यह शरीर किन पदार्थों से बना है, यह किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं। आप देखते हैं जैसे बच्चा पैदा होता है, फिर धीरे धीरे वो ग्रो करता है, फिर मतलब कहते हैं कि धीरे धीरे जब वो पढ़ता है तो उसमें आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, लेकिन आप कभी एक दिन निश्चित नहीं कर सकते हैं कि इस दिन ये चेंज हुआ था। ठीक है, वो बहुत ही धीरे धीरे उसका चेंज आता है। जैसे आप इससे समझिए कि जो हमारे आसपास रह रहे होते हैं उनको तो हमारी शक्ल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखता है, लेकिन कोई मान लीजिए 10 साल बाद मिला या 4 साल बाद मिला, 2 साल बाद मिला, तो कहते हैं अरे ये तो बहुत बदल गया, क्योंकि उसके लिए वो परिवर्तन बहुत ही एपरेंट होता है, यानी सामने से ही दिख रहा है। ठीक है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, ये कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न प्रभावों, उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वह भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवत गीता समझ ले तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। यानी ये जितने भी आपके प्रश्न मन में चलते होंगे ये सब कैसे होता है, अगर आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लेते हैं उसमें भी प्रकृति, पुरुष तथा चेतना का ये जो अध्याय है 13वां अध्याय, उसको अगर आप ठीक से पढ़ लेते हैं तो आप जान पाएंगे कि सब परिवर्तन कैसे होते हैं और इनके पीछे कारण क्या है, क्या क्या होता है, सब जान जाएंगे। ठीक है, यही बताया जा रहा है यहाँ पे। लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप ना मान बैठे। कल मैं एक सेशन देख रही थी, उसमें क्या चल रहा था थोड़ा सा बता देती हूँ। आप 2 बलून लीजिए, दोनों को हवा दीजिए, उसको बड़ा कीजिए और फिर छोड़ दीजिए। जब बलून फूला हुआ रहता है तो प्रश्न ये था कि ये जो हवा ये कहाँ से आ रही है। हमारे अंदर भी जो वायु जाती है वो भी मतलब पूरा चक्र है ना उसका, कि हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये पूरा चक्र है। उसमें जब हम हवा भर रहे हैं और उसको छोड़ दे रहे हैं तो हम जरूर माध्यम बने हैं, और जब हम उसको छोड़ भी दे रहे हैं तो वो हवा कहाँ चली जा रही है, वहीं जहाँ से वो जिस स्रोत से आ रही थी वहीं जा रही थी। हमने एक वेसल में उसको मान लीजिए, एक पदार्थ की तरह मान लीजिए, उसमें हमने भरा और हम माध्यम बने उसके। लेकिन जो वायु है असली में वो तो वायु देवता से ही आ रही है ना, अगर हम आध्यात्मिक इसका पूरा आकलन करें तो। इसी तरह कह रहे हैं कि मान लीजिए आप पानी ले लीजिए, तो अल्टीमेट सोर्स उसका तो समुद्र ही है ना। सारी नदियाँ कहाँ जाकर गिर रही हैं, समुद्र में जाकर गिर रही हैं। इसीलिए भगवान को कई बार वहाँ उसका जब हम उपमा देते हैं तो सागर से दे देते हैं। ठीक है, सिंधु और बिंदु की बात की जाती है ज़्यादातर आध्यात्मिक ग्रंथों में, आपने पढ़ा होगा कि हम बिंदु की तरह हैं और वो सिंधु हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं कि अल्टीमेट क्या है, जो वायु जितने भी ये आपके 5 पदार्थ हैं, अग्नि है, जल है, वायु है, आकाश है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे कि अल्टीमेट कहाँ से आ रहा है। वो हम तो नहीं बना रहे हैं, वो तो बना ही हुआ मिला है। ठीक है,
आगे देखिए, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मान बैठे, ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा असक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है। अब देखिए यहाँ पे जो बलून वाला मैंने उदाहरण दिया, जब हम उसको छोड़ दे रहे हैं तो कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने उदाहरण दिया कि सोर्स तो एक ही है, परमात्मा ही सोर्स है, दो बलून डिफरेंट डिफरेंट आत्माएं समझ लीजिए, उसमें वायु भरी गई, उसका पूरा जो भी ये कार्यकलाप होने लगा। वैसे हम सब हैं डिफरेंट डिफरेंट मतलब आत्माएं हैं, शरीर धारण जो किए हुए हैं, उसमें सब चीज़ें भर दी गई हैं। और जब वही चीज़ जब छूट जाती है, उसको हम जैसे बलून को छोड़ देते हैं, उसमें से वायु निकल जाती है, वैसे इस शरीर में है वो चीज़, जब समय आता है तो वो छूट जाता है, तो मतलब ये शरीर नश्वर हो जाता है, वो निकल जाता है। इसी तरह बताया गया है। ठीक है, 5वां श्लोक देखिए। आई होप आप समझ पाए होंगे, जो मैंने एनोलॉजी दी है उसके माध्यम से आप समझ पाए होंगे। ये ऐसे जो भी आपको दिख रहा है, सोर्स एक ही है, लेकिन उसका जो कह सकते हैं उसका जो मैनिफेस्टेशन है वो डिफरेंट फॉर्म्स में है। ठीक है, 5वां श्लोक देखिए। ऋषिभि बहुधा गीतम छंदोभि विविधय पृथक ब्रह्मसूत्र पदय चा एव हेतु मदिभि विनिश्चते। इसका अर्थ देखिए, विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। देखिए, एक चीज़ मैं और बताना चाह रही हूँ कि ये जो ज्ञान है, जो इच्छुक जन हो उन्हीं को सुनाइए, उन्हीं को कहिए। भगवान ने साफ साफ कह दिया है, अंतिम अध्याय तक आते आते ये कहा है कि अगर जो नहीं सुनना चाहते हैं उनको अगर आप सुनाते हैं तो पाप आप पे होगा। ठीक है, क्योंकि एक तरह से जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है इस ज्ञान के प्रति, गीता ज्ञान के प्रति, जो नहीं कुछ जानना चाहते, इस भौतिक संसार में ही फंसे रहना चाहते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए, वही उत्तम है। ठीक है, इसका तात्पर्य देख लीजिए। इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण हैं, फिर भी विद्वान तथा प्रामाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अतीव विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, जिसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं या विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है, यानी ये सभी ऋषियों का, जो भी ऋषि रहे होंगे उनका मत है। जहाँ तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव ब्रैकेट में जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं, और वेदांत सूत्र में द्वैत की भली भांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं। अब देखिए, इससे एक आपको पता चल पा रहा है कि व्यासदेव के पिता कौन है, पराशर ऋषि हैं, और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्य, यानी तुम, मैं तथा अन्य सारे जीव, अर्थात हम सभी दिव्य हैं। भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के वशीभूत होकर पतित हो गए। यानी कि ये जो तीन प्रकृति के गुण हैं, कौन कौन से पता होगा, सत, रज और तम। ठीक है, उसी को कहा जाता है सतो गुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। ठीक है, फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं और कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं। समझ गए? किंतु परमात्मा जो अच्युत है, अच्युत का होता है जो अपनी स्थिति से गिरता नहीं है। कल भी मैंने बताया था, जो अपनी स्थिति में, जो उसकी स्थिति है उसमें क्या अडिग रहता है। ठीक है, तीनों गुणों के बता रहे, तीनों गुणों के अदूषित, तीनों गुणों से अदूषित हैं, मतलब कोई दोष नहीं आता प्रभु में ना, और दिव्य हैं। इसी प्रकार मूल वेदों में, यानी विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा, परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है, जिनमें पराशर जो ऋषि हैं उनको प्रमुख माने जाते हैं। छंदोभी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरण के लिए तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति, जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, क्षेत्र का अर्थ कर्म क्षेत्र है। क्षेत्रज्ञ को की दो कोटियां हैं, जीवात्मा तथा परम पुरुष। समझ पा रहे होंगे।
जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया है, क्या कहा गया है, देखिए, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, यानी भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्यमय रूप में होता है, जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता। देखिए, हम सभी भोजन के लिए मतलब उगाते भी हैं, खेती होती है ना, तो पहले जब ऐसा नहीं था तब क्या करते थे, तब तो वहाँ पे जहाँ पे भी गए वहाँ शिकार किया, थोड़ी देर रहे, खाया पिया, वहाँ से फिर माइग्रेट कर जाते थे, इसीलिए उनको खाना बदोश कहा जाता था, ठीक है, जो एक जगह नहीं टिकते हैं। लेकिन जब से खेती का कह सकते हैं आविष्कार हो गया, खेती करने लगे, अन्न उत्पन्न करने लगे, तब से हम एक जगह सेटल होने, यानी परमानेंट सेटलमेंट जिसे कहा जा सकता है, जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी उसको पता होगा, हुआ है। तो इस तरह से एक एक करके स्टेप में हम आगे बढ़े हैं। तो वही बता रहे हैं कि अस्तित्व के लिए भोजन पर निर्भरता यह ब्रह्म की भौतिकवादी अनुभूति है। अन्न में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। देखिए, पहले इसको एक इसकी श्रृंखला, इसकी सीरीज को समझ लीजिए। पहले देखिए अन्नमय कोश आ रहा है, फिर प्राणमय कोश है, फिर देखिए ज्ञानमय रूप में यह तीसरा ज्ञानमय है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है, तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है, जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन तथा जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है, जिसे क्या कहा जाता है, आनंदमय कोश, जो आनंदमय है, अर्थात सर्व आनंदमय प्रकृति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं बताई गई हैं, समझ गए, जिन्हें ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम 3 यानी अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे हैं और आनंदमय हैं, यानी भगवान क्या है, आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमयो अभ्यासात कहकर पुकारता है, ठीक है। भगवान स्वभाव से आनंदमय हैं, अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता यानी क्षेत्रज्ञ माना जाता है, किंतु आनंदमय उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करने में सुख मानता है तो वह पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता यानी क्षेत्रज्ञ रूप में परमेश्वर की और उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं, देख लीजिए क्या है। ना वियद श्रुते, ना आत्मा श्रुते तथा परातु तच्छुते। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को तथा तीसरा परमेश्वर को, जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मुझे लग रहा है कि वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्रह्मसूत्र, वेदांत, इन सब का वर्णन है। और वेदांत और जो आपका अद्वैत वेदांत है उसका भी यहाँ पे प्रचुर वर्णन होने वाला है, क्योंकि कहा यह जाता है कि एक जहाँ हम एक की बात करते हैं वहाँ अद्वैत यानी एक ही है, जहाँ पे तो वहाँ पे फिर अद्वैत है यानी कि दो नहीं हैं। और जो ये संसार है वो केवल द्वैत में ही पॉसिबल है, यानी अपोजिट्स में एग्जिस्ट करता है। जैसे रात है तो दिन है, सुख है तो दुख है, ठीक है। इसी तरह से जो उसके अपोजिट्स जाते हैं ना, तो ये आपको समझने की आवश्यकता है कि जैसे बलून का उदाहरण, उसको अगर नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो जाकर देखिए क्या कहने का मतलब, उसको बहुत इसमें गूढ़ अर्थ है, समझने की कोशिश करिएगा। कि मैंने वायु के माध्यम से एक उदाहरण दिया था कि जो हमारे शरीर में वायु जा रही है, जो उस बलून में जा रही है, सोर्स एक ही है, ठीक है। हम नहीं कुछ पैदा कर सकते हैं, ये सब पहले से गिवन है, उसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। ये पूरी एक व्यवस्था बनाई गई है, उसमें हम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसमें हम सब सारे ये वार्तालाप कर रहे हैं, उसी में हम ये ज्ञान अर्जन भी कर रहे हैं, प्रभु की ओर
मुख करते हुए आगे बढ़ भी रहे हैं कि क्या मिले, मुक्ति मिले, और हमें कहाँ शरण मिले, भगवान के चरणों में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहिए, उनका चिंतन करिए, भगवान की लीलाओं का वर्णन करिए, किसी सूत्र को पकड़ लीजिए, किसी श्लोक को पकड़ लीजिए, उसमें मनन करिए, उसमें ध्यान लगाइए। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आई होप आप लोग भी इस ओर बढ़ रहे होंगे तो वो दिव्यता आ रही होगी। ठीक है, कल मिलते हैं। तब तक के लिए क्या करना है, पढ़ते रहना है, स्वाध्याय करते रहना है, और ये भी याद रखना है कि ये ज्ञान कितना आवश्यक है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।